हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं स्विगी आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये आईपीओ एनटीपीसी से भी बड़ी आईपीओ निकल के सामने आ सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, काफ़ी लोग का डिमांडेड यानी जीएमपी को देख करके आईपीओ लगाते हैं, तो जीएमपी के बारे में बात करेंगे और बिजनेस स्टडी करेंगे, इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है। और उसी के साथ साथ और भी आईपीओ निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे एनटीपीसी का डेट अनाउंसमेंट हो गया है, सैगिलिटी के बारे में बात करेंगे और भी अलग अलग आईपीओ उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में जान लेते हैं, यानी अबाउट के बारे में जान लेते हैं। तो स्विगी का नाम लेते ही दोस्तों आप लोग के माइंड में जरूर आ रहा होगा कि ये फूड डिलीवरी का काम करती है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड गुड्स का काम करती है, यानी कि इंस्टामार्ट का काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी में जो भी पैसा मिलेगा ये 5 बिजनेस को लेकर के काफ़ी सीरियस है, यानी कि जैसे कि फूड डिलीवरी का काम कर सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो कि रेस्टोरेंट में आप लोग खाना अगर मंगाना चाहते हैं बुक करके, तो वहाँ पे आप मंगा सकते हैं। और यहाँ पे क्विक कॉमर्स का भी रिलेटेड काम करेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे डिलीवरी का काम करने वाली है। दोस्तों, और भी इसके बिजनेस के बारे में जानते हैं, यानी कि 30 जून तक का ये डेटा है जो कि स्विगी इंस्टामार्ट को लेकर के काफ़ी सीरियस है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लार्ज नेटवर्क इसका बन चुका है, यानी 557 एक्टिव डार्क स्टोर यहाँ पे यानी कि 32 सिटी में देखते हुए मिल रहा था। दोस्तों, यहाँ पे 10 सितंबर तक का डेटा जो देखने को मिल रही है, यानी कि लार्ज नेटवर्क इसका बढ़ करके यहाँ पे 605 एक्टिव डार्क स्टोर बन चुका है। दोस्तों, जो 32 सिटी में देखने को मिल रही थी वो बढ़ करके यहाँ पे 43 सिटी बन जा चुका है। दोस्तों, इसकी एम्प्लॉय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 5401 एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं। दोस्तों, इसके फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो 2022 का डेटा दिया हुआ है, 2023 का, 24 का यहाँ पे 3 महीने यानी 2024 में ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 2022 में डेटा जो देखने को मिल रही थी 6119 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे 8714 करोड़ का हो चुका है। 2024 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से बढ़ करके यहाँ पे 11634 करोड़ का हो चुका है। अब दोस्तों, इसका हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करते हैं, 2022 का डेटा जो देखने को मिल रही थी माइनस में यहाँ पे देखने को मिली, यानी कंपनी लॉस में देखने को मिल रही थी 3628 करोड़, यहाँ पे जो करके यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे फिर से हो गया है 4179 करोड़। यानी दोस्तों, इसके आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि 2350 करोड़ हो चुका है, यानी कि 2024 का डेटा है। यानी दोस्तों, इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल रही है। हम टोटल ब्रोविंग की अगर बात करते हैं तो ये कर्जे में भी कंपनी, यानी कि 256 करोड़ का यहाँ पे कर्ज देखने को मिल रही है। तो इसके हम मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 87,298 करोड़ का देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ही बड़ी कंपनी यानी कि लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, यानी पैसा जो मिलेगा आईपीओ से ये करेंगे क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सब्सिडरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सब्सिडरी से रिलेटेड काम करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्विक कॉमर्स से रिलेटेड काम करेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी में भी अपना पैसे को लगाएंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ब्रांड मार्केटिंग में भी काम करने वाले हैं। दोस्तों, इसके डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो 6 नवंबर को यहाँ पे स्टार्ट होगा, 8 नवंबर तक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी फ्यूचर में दोस्तों ये डिविडेंड देने लायक तो अभी तक नहीं लग रही है। दोस्तों, इसके हम प्राइस बैंड की अगर बात करते हैं तो 371 से लेकर के 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से होने वाले हैं। लॉट साइज की अगर बात करते हैं तो 38 शेयर का यहाँ पे एक लॉट होने वाला है। इस आईपीओ का इशू साइज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अग्रेटिंग में देखने को मिल रहा है, यानी 11,327 करोड़ का देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एनटीपीसी से भी बड़ी कंपनी देखने को मिल सकती है। यानी दोस्तों, एनटीपीसी का 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 11,500 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही है। फ्रेश इशू की अगर बात करते हैं तो मात्र यहाँ पे 4,500 करोड़ रुपए देखने को मिले। दोस्तों, यहाँ ऑफर फॉर सेल की अगर बात करते हैं तो अग्रेटिंग में देखने को मिल रही है 6,828 करोड़, यानी कंपनी के जो प्रमोटर होल्डर होंगे उनके खाते में जाते हुए नजर आएगी। दोस्तों, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ डिस्काउंट भी दिए हैं, जो कि 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से होने वाले हैं। दोस्तों, आईपीओ ओपन डेट आप लोग को मैंने बता दिया 6 नवंबर को होंगे, क्लोजिंग भी इसकी 8 नवंबर को होने वाले हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि 11 नवंबर को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएंगे। जिन लोगों को दोस्तों अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका 12 नवंबर को यहाँ पे पैसा भी रिफंड हो जाने वाला। जिन लोगों को दोस्तों अलॉटमेंट मिल जाएगा उनका शेयर भी डीमेट में यहाँ पे क्रेडिट हो जाने वाली 12 नवंबर को ही हो जाने वाले हैं। दोस्तों, इसकी लिस्टिंग डेट की अगर बात करते हैं यहाँ पे 13 नवंबर को हो जाएगा।
दोस्तों इसके रिजर्वेशन की अगर बात कर लेते हैं, जो कि QIB में देखने को मिली है 75% के आसपास, और रिटेल कैटेगरी में देखने को मिली है मात्र 10% के आसपास। HNI की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 15% के आसपास होने वाला। अब दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लोग मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कितना लगा सकते हैं, जो कि 15 लाख से लेकर के 2 लाख तक लगा सकते हैं, और HNI कैटेगरी के लोग मिनिमम यहाँ पे 2 लाख से लेकर के यहाँ पे 10 लाख तक लगा सकते हैं। बिग HNI की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 करोड़ तक लगा सकते हैं। दोस्तों इसके GMP की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे 31 अक्टूबर का डेटा है, जो कि 6% के आसपास दिखाई दे रही है। GMP मात्र 25 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात बनती है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फिलहाल GMP जिस तरीके से चल रही है और इसका फंडामेंटल जिस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल रही है, फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं। फिलहाल दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हिसाब से मैं तो इसमें अवॉइड करने की इरादा बना रहा हूँ। दोस्तों नवंबर के महीने में 5-6 IPO निकल के सामने आएंगे, जो कि यहाँ पे सैगलिटिक इंडिया का देखने को मिल रही है, यानी कि 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक क्लोजिंग होने वाली है। दोस्तों उसी बीच एक और IPO निकल के सामने आएगी, जो कि यहाँ पे ACME सोलर होल्डिंग IPO निकल के सामने आ रही है, जो कि इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देखने को मिल रही है 6 नवंबर से 8 नवंबर तक। तो दोस्तों NTPC का भी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल जा चुका है, जो कि यहाँ पे 10,000 करोड़ का IPO ये हो सकती है। दोस्तों फुल चांस है कि यहाँ पे नवंबर के महीने में आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।